हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है गाइस, तो दिस इज़ द फॉर्मेट यू कैन सी हियर। फॉर्मेट कैसा होगा, देखिए क्वेश्चन में दिस पर्टिकुलर कॉलम, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के अमाउंट, ये 4 कॉलम्स क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो ये 4 कॉलम्स तो हम एज इट इज़ क्वेश्चन के बना लेंगे। इन 4 कॉलम्स के बाद 2 कॉलम हमको और बनाने होंगे सॉल्यूशन के लिए, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज गाइस। ठीक है, तो टोटल कंपैरेटिव बैलेंस शीट में टोटल 6 कॉलम्स होंगे। अगर क्वेश्चन में नोट नंबर नहीं दिया है तो वी कैन लीव इट, इसको छोड़ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम इसको बना लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में ये यहाँ तक के इतने कॉलम दिए होंगे उतने हम क्वेश्चन से बना लेंगे, नंबर 1। सेकेंड थिंग, अब ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पर्टिकुलर्स की है, ये बैलेंस शीट के जो मेन फॉर्मेट होते हैं, जो मेन हेडिंग, सब हेडिंग, मेन हेडिंग, सब हेडिंग लाइक दिस, तो इस तरह से एक अरेंज गिवन है या नहीं। अगर मिक्स्ड आइटम दिए तो हमको सबसे पहले इस तरह से अरेंज करना होगा। नॉर्मली बैलेंस शीट के क्वेश्चन में आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन सारी दी होगी, अरेंज दी होगी। तो हम एज इट इज़ इसको लिख लेंगे, क्वेश्चन से हम ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लेंगे। नाउ ये 4 कॉलम रेडी करने के बाद कंपैरेटिव बैलेंस शीट का जो मेन पार्ट है वो लास्ट के 2 कॉलम्स है गाइस। लास्ट के 2 कॉलम्स में अब क्या करना है, देखिए ये जो कॉलम नंबर 5 है, ये एब्सोल्यूट चेंज, इसकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो करंट ईयर की वैल्यूज़ होंगी उसमें से हम ये प्रीवियस ईयर की वैल्यूज़ माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट चेंज वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, शेयर कैपिटल में करंट ईयर की वैल्यू 18 लाख है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू 12 लाख है। डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। मैंने फॉर्मूला भी लिखा है कि ई वाला कॉलम हमको निकालना है एब्सोल्यूट चेंज का, तो सी वाले कॉलम में से डी वाले कॉलम को माइनस करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 18 लाख माइनस 12 लाख, ये वैल्यू यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज 6 लाख आ जाएगा। ओके गाइस, सेकेंड वैल्यू रिजर्व में सरप्लस, 6 लाख करंट ईयर की वैल्यू है, 3 लाख रुपीज़ प्रीवियस ईयर की वैल्यू है। दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो इट विल बी 3 लाख हियर। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में करंट ईयर की वैल्यू 12 लाख है एंड प्रीवियस ईयर की वैल्यू 10 लाख है। दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो इट विल बी 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। वैसे ही हम सारे डिफरेंसेस सबसे पहले ये 5th कॉलम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। 1 लाख माइनस 50,000, ये डिफरेंस 50,000 आ जाएगा। 80,000 माइनस 80,000, दिस विल बी 0। 10,000 माइनस 20,000। गाइस फॉर्मूला बेसिक प्लीज़ ध्यान रखिएगा, करंट ईयर में से ही हमको प्रीवियस ईयर की वैल्यू माइनस करनी है। तो यहाँ पर 10,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 10,000, बट ये डिफरेंस होगा नेगेटिव, और नेगेटिव डिफरेंसेस को हम अकाउंट्स में, नेगेटिव वैल्यूज़ को हम ब्रैकेट्स में शो करते हैं। दिस ब्रैकेट मीन्स इट्स अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम ये सारा कॉलम लायबिलिटी का मैंने निकाल लिया, टोटल का भी डिफरेंस वैसे ही निकाल लेंगे। एंड सिमिलरली हम एसेट साइड में भी जितने आइटम्स दिए होंगे, सारे आइटम्स, सारे पार्ट्स के हम डिफरेंसेस निकाल लेंगे। यहाँ मैंने अभी 1 लिखा हुआ है, एक वैल्यू एसेट साइड की, तो इसका डिफरेंस 10 लाख आ रहा है। तो इस तरह से मेरा ये जो एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम है, इसका मैंने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिया। नाउ फाइनली अब हमें यहाँ लास्ट कॉलम में परसेंटेज निकालने हैं गाइस। ठीक है, परसेंटेज निकालने हैं, तो लास्ट कॉलम के परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, ये जो वैल्यू है एब्सोल्यूट चेंज, ये वैल्यू इंटू 100 और डिवाइड में इसी सेम लाइन की जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू होगी, दैट इज 12 लाख है। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है मैंने, हमें एफ कॉलम की वैल्यू अगर यहाँ निकालनी है तो ई कॉलम की वैल्यू इंटू 100 डिवाइड में डी कॉलम की वैल्यू, दिस वन। तो यहाँ मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, जिससे 6 लाख का मुझे यहाँ परसेंटेज निकालने है गैस। तो ये 6 लाख इंटू 100 एंड डिवाइड में डी कॉलम, प्रीवियस ईयर की वैल्यू 12 लाख रुपए मैं लिखूंगा यहाँ पर। ये इस तरह से फॉर्मूला लगा करके 6 लाख इंटू 100 डिवाइड में 12 लाख, इस तरह से फॉर्मूला लगा करके मैं परसेंट निकालूंगा। तो ये परसेंट यहाँ पर जो आएगा गैस, ये यहाँ फॉर्मूला लिखना नहीं है, ये सारा वर्किंग रफ में होगा और यहाँ हम डायरेक्टली परसेंटेज लिखेंगे। तो 6 लाख का हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके परसेंटेज निकाला गैस, तो ये 50% आएगा। दूसरी वैल्यू अगर हम यहाँ देखें, 3 लाख का परसेंट निकालना है, तो मैं फिर से फॉर्मूला यूज़ करके बता रहा हूँ आपको। ये 3 लाख एब्सोल्यूट चेंज की वैल्यू इंटू 100 और डिवाइड में इस लाइन का ही प्रीवियस ईयर की वैल्यू, जो कि फिर से 3 लाख रुपए है। इसको सॉल्व करने पर परसेंटेज आएगा गाइस यहाँ पर 100%।
ये आ जाएगा 100%। ठीक है, अगली वैल्यू यहाँ पर मुझे 2 लाख रुपीज़ एब्सोल्यूट चेंज दिख रहा है, इसका परसेंटेज निकालना है। फिर से फॉर्मूला 2 लाख रुपीज़ इंटू 100 डिवाइड में इसी लाइन का प्रीवियस ईयर की वैल्यू जो कि 10 लाख रुपीज़ है। तो सॉल्व करने पर इसको आंसर आएगा परसेंटेज में 20%। ठीक है, अगली वैल्यू 50,000 है, 50,000 का मुझे परसेंट निकालना है। 50,000 इंटू 100 डिवाइड में इसी लाइन का प्रीवियस ईयर की वैल्यू 50,000 फिर से है। सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 100%। सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 100%। ये गाइज यहाँ पर 0 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दी आंसर विल बी 0%। 0 का परसेंटेज 0 ही निकलेगा। ये वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट में लिखा है 10,000, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है। परसेंटेज तो हम इसका भी निकाल लेंगे। 10,000 वैल्यू अगर हम लेते हैं इंटू 100 करते हैं डिवाइड में इसी लाइन का प्रीवियस ईयर का वैल्यू दैट इज़ 20,000 हम ले लेते हैं यहाँ इसके डिनोमिनेटर में। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो द परसेंटेज अगेन गाइज 50 परसेंटेज अगेन हियर विल बी, अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट विल बी 50%। लेकिन ये जो आया है गाइज, ये ब्रैकेट्स में हम शो करेंगे 50%, नेगेटिव वैल्यू है, इसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। तो इस तरह से हमने ये लायबिलिटी साइड की सारी वैल्यूज़ के परसेंटेज निकाल लिए, एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेते हैं। वैसे ही एसेट साइड की सारी वैल्यूज़ के हम एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेंगे, और वैसे ही हम सेम फॉर्मूला यूज़ करके मैं एक जो यहाँ पर लिखा है इसका एसेट साइड का भी आपको दिखा देता हूँ। 10 लाख की वैल्यू अगर आई है, मैं अगर इसका परसेंटेज निकालूंगा तो 10 लाख इंटू 100 डिवाइड में इसी लाइन की प्रीवियस ईयर की वैल्यू जो कि 20 लाख है, इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 50%। यहाँ पर इसका आंसर भी मैं लिखूंगा 50%। तो अब देखिए इस तरह से ये एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट को सॉल्व करने का तरीका होता है। गाइस फिर से बता रहा हूँ, एक बार क्विकली रिवाइज करता हूँ, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो 4 कॉलम नॉर्मली क्वेश्चन में एज इट इज़ आपको गिवन होंगे, तो ये 4 कॉलम हम ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन से बना लेंगे। पर्टिकुलर कॉलम में बैलेंस शीट का जो सीक्वेंस फॉर्मेट होता है वैसे हम इंश्योर कर लें कि क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन है। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं गिवन है तो हम इसको इस तरह से प्रॉपरली जो फॉर्मेट होता है वैसे अरेंज करेंगे। नंबर 1 नोट नंबर का सेकंड कॉलम होगा, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के कॉलम्स होंगे। तो ये 4 कॉलम क्वेश्चन के होंगे, हम ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन से यहाँ लिख लेंगे। और उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा अगला कॉलम होगा एब्सोल्यूट चेंज। ये कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हुए हम ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली है इन दोनों कॉलम को माइनस करके। तो हम सबसे पहले पूरे कॉलम की सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे और उसके बाद लास्ट कॉलम में हमको परसेंटेजेस निकालने का है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैंने जो बताया था वही फॉर्मूला, अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो 6 लाख इंटू 100 डिवाइड में इसी लाइन की प्रीवियस ईयर की वैल्यू 12 लाख। मैंने अगर ये रख के फॉर्मूला अगर निकाला है तो ये 50% आ रहा है। और इसी फॉर्मूले को यूज़ करके इसी तरीके से इन सारे एब्सोल्यूट चेंज के हम परसेंटेज यहाँ निकाल लेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो भी वैल्यू अगर ब्रैकेट्स में दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू अगर है तो उसका परसेंटेज भी हम नेगेटिव में ही शो करेंगे। तो ये टॉपिक था आज का कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इस 3rd चैप्टर में एक्चुअली 4 टॉपिक हैं और इन चारों में से कोई भी एक टॉपिक गारंटेड बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस 100% रहता है, बिल्कुल गारंटी है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है बैलेंस शीट पर, और बाकी 3 और फॉर्मेट हमारे बाकी हैं। तो हम अगले वीडियो में एक एक करके वो तीनों भी फॉर्मेट समझेंगे कि उनमें कैसे हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली कैसे हम आंसर निकालते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ दोबारा जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।